अनिल अंबानी कारोबार में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अनिल अंबानी की एक और कंपनी का शेयर धड़ाम हो गया। जी हाँ, रिलायंस समूह की रिलायंस कैपिटल के शेयरों की वैल्यू लगभग 0 हो गई है। अगर आपने कभी रिलायंस कैपिटल में निवेश किया होगा तो आप रो पड़ेंगे। जिन्होंने इस कंपनी में लंबे समय के लिए निवेश किया था, ये सोचकर कि उनको तगड़ा मुनाफा होगा, वो अब कहीं के नहीं रहे। अब सवाल है कि अचानक अनिल अंबानी की कंपनी में इतनी बड़ी बिकवालियां क्यों आई। बताएंगे सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। रिलायंस कैपिटल अब दिवालिया घोषित होने के कगार पर है। इसमें कारोबार रोक दिया गया है। इसके तहत डीमैट से सभी शेयर डेबिट कर दिए गए हैं। रिलायंस कैपिटल के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का रुख किया था। बता दें, रिलायंस कैपिटल कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग 94% से ज्यादा थी। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा नुकसान रिटेल निवेशकों को हुआ है। आपको जानना चाहिए, रिलायंस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी थी। इसकी प्रमोटर रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह है। रिलायंस कैपिटल मिड कैप 50 का हिस्सा रही है। ये लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस में सेवाएं देती रही है। कमर्शियल, होम फाइनेंस, इक्विटी और कमोडिटी ब्रोकिंग जैसे क्षेत्रों में भी इसने सेवाएं दी हैं। शेयरों की वैल्यू लगभग 0 हो जाने के बाद निवेशक पूरी तरह असमंजस में है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्वाभाविक सी बात है, निवेशकों को काफी नुकसान हुआ है। आपको बताते हैं कंपनी की ऐसी हालत हुई कैसे। दरअसल रिलायंस कैपिटल काफी समय से कर्ज में फंसी थी। कर्जदाताओं की एक समिति ने बुधवार को कंपनी के रिजोल्यूशन प्रोसेस की समीक्षा की थी। कंपनी के लिए बोली प्रक्रिया 29 अगस्त को समाप्त हुई है। रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए इंडसइंड बैंक, अमेरिका की संपत्ति प्रबंधन कंपनी ऑक्ट्री कैपिटल और टोरेंट ग्रुप 6 कंपनियों ने बोली लगाई है। रिलायंस कैपिटल ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा था कि कंपनी की कर्जदाताओं की समिति की 18वीं बैठक गुरुवार को मुंबई में हुई थी। बैठक में समाधान योजना की समीक्षा की गई। रिलायंस कैपिटल के अलावा रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग के शेयरों में भी ट्रेडिंग रोकी गई। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। इसके कारण एजेंसियों ने इन शेयरों को एडिशनल सर्वेलेंस मेजर यानी एएसएम में डाल दिया है। एएसएम में आने के बाद इन शेयरों में सप्ताह में सिर्फ एक बार ही ट्रेडिंग हो सकती है। दिवालिया प्रक्रिया शुरू कैसे होती है, ये भी जान लीजिए। जब कोई कंपनी अपना कर्ज लौटाने में चूक करती है तो कर्ज देने वालों के पास इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करने का अधिकार होता है। इसका मकसद कर्ज की रकम को वसूलना होता है। इसके लिए वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में आवेदन करते हैं। 6 महीने के लिए कंपनी के सभी एसेट फ्रीज कर दिए जाते हैं। इन 6 महीनों के दौरान एनसीएलटी तमाम विकल्पों के बारे में मंथन करता है। इसका मकसद ये होता है कि कंपनी को रिवाइव किया जा सके, साथ ही ये फैसला लिया जा सके कि आगे क्या किया जा सकता है। पिछले साल 29 नवंबर को आरबीआई ने रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को भंग कर दिया था। इसकी कमान उसने अपने हाथों में ले ली थी। फिर उसने दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का रुख किया था। कंपनी लिए गए कर्ज को लौटाने में नाकाम रही थी। इसी के बाद ये कदम उठाया गया था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिजनेस से जुड़ी ऐसे खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें विस्तार।